सुबहानल्लज़ी असरा बेअब्दिही। बस मैंने यहीं तक का टुकड़ा रखा है, चूंकि सिर्फ वक्त कम, एक मैसेज देना चाहता हूँ, अल्लाह करे मैसेज दे दूं। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। जो ज़ात पाक है वो अल्लाह की है और अपने बंदे को ले गई, तो यहाँ बंदा से मुराद एक ही बंदा है, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये खुदा की हम्द भी हो गई, वाह, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात भी हो गई। बेशक रब अपनी हम्द खुद अपनी जुबान कुदरत से पेश कर रहा है। पाक है वो जात खुद अपने लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फैकुल जमाली जिंदाबाद है वो जात। वाह 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 वाह। वो जात जो ले गई। आवाज बदल गई, आवाज ठीक ही थी, चेंज कर दिया क्या मेरे भाई? आवाज ठीक थी, कुछ अंदर की आवाज कट गई। पाक है वो जात, वो जाते इलाही है। वाह, वो ऐसी पाक जात है कि हाथ से भी पाक है। वाह, सुभान अल्लाह बोलते रहो ना भाई। देखो, वाइज और खतीब में फर्क होता है। वाइज बोलता है लोग सुनते हैं, खतीब बोलता है तो लोग सुनते हैं, मगर खतीब की कोशिश होती है कि लोग सुने। मैं भी छोटा मोटा एक खतीब हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पाक है वो जात, वाह, वो जात ऐसी पाक है कि हाथ से भी पाक है, बेशक पांव से पाक है, जिस्म से पाक है, जगह से पाक है, नींद से पाक है, सोने से पाक है। बेशक पाक है वो जात। तो जो जात पाक है वो खुद कहती है कि पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, अब्द को ले गई। ये नहीं कहा कि रूह को ले गई, ये नहीं कहा कि जिस्म को ले गई, वाह, बल्कि कहा अब्द को ले गई। और अब्द का माना बंदा। सब बोलो अब्द का माना, हर एक बोले। अगर कोई आपसे पूछे कि अब्द का माना क्या हुआ तो क्या कहिएगा? अब्दुल्ला। क्या माना हुआ? अल्लाह का बंदा। अब्दुल रहमान, रहमान का बंदा। अब्दुल हक, हक का बंदा। अब्द का माना बंदा, अब्द का माना बंदा। बंदा आप भी है, बंदा हम भी है, उलमा भी बंदा, शोरा भी बंदा, खुतबा भी बंदा, इंजीनियर भी बंदा, प्रोफेसर भी बंदा। हम सब कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। कमाल तो ये है बंदे का कि बंदे का रब कह दे ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा है। अब्द होना और है, अब्दहू होना और है। अब्द होना और है, अब्दहू होना और है। जो सिर्फ अब्द होता है उसके जिस्म से मक्खी भी नहीं भागती है, और जो अब्दहू होता है इशारा करता है जमीन से तो चांद का सीना फट जाता है। इशारा करता है जमीन से गया हुआ सूरज वापस आ जाता है। इशारा करता है तो लाठी अजदहा बन जाती है। इशारा कर दे तो मुर्दा जिंदा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। फिर एक बार बोलो सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अपने बंदे को ले जाने वाला बोलता है कि हम ले गए, और जाने वाला बोलता है हम गए। ले जाने वाला बोलता है कि मैं ले गया, और जाने वाला कहता है मैं गया। तो जाना बता रहा है कि अब्द गया है, और जब अब्द कहा जाएगा तो सिर्फ रूह का सफर नहीं हुआ,
सिर्फ जिस्म का सफर नहीं हुआ, बल्कि जिस्म और रूह जब दोनों आपस मिल जाए तो उसे अब्द कहते हैं। मुस्तफा का सफर हुआ है जिस्म के साथ भी और रूह के साथ। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ रूह का सफर हुआ, तो सवाल ये कि जब रूह ही का सफर हुआ तो मेरे मुस्तफा की ताकत तो वो है कि जमीन पे रख के चांद का सीना फाड़ दे, सूरज को बुला ले, ये कमाल है मेरे मुस्तफा का। तो जब रूही का सफर होना था तो फिर जो सवारी बुराक लाई गई, इस सवारी की जरूरत क्या थी? ये सवारी बता रही है कि मेरे मुस्तफा इस शान से गए कि जिस्म और रूह के साथ मेरे मुस्तफा का सफर हुआ। ये बात तो हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब्द है, अब्द का माना, सब बोलो अब्द का माना, जरा बुलंद आवाज से बोलो ना। अब्द का माना क्या है? बंदा है। अब्द कहते किसको है? पाक है वो जात जो ले गए अपने बंदे को। तो अब्द उसे कहते हैं जो अपने आप को रब की बारगाह में बिल्कुल झुका हुआ पाए, जो रब की बारगाह में झुक जाए उसे कहते अब। और जो जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। मन तवादा लिल्लाह फरफाहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए जितना झुकता है अल्लाह की रहमत उसे उतना ही बुलंद कर देती है। अब एक हदीस शरीफ आई याद, मिशकात शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते हैं आका की बारगाह में जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। आने के बाद फरमाया इन्नल्लाह क़द सल्लमा अलैक। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको अपनी रहमत का सलाम पेश करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको अपनी रहमत का सलाम पेश करता है। और उसके बाद आगे पर माइक की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर मैं अपनी ताकत लगाऊं तो सब उलट जाएगा। हाँ। इसलिए मैं भी नॉर्मल बोल रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है। ये देखिए खलीफे हुजूर अजीज मिल्लत, खलीफे हुजूर अजीज मिल्लत भाई मौलाना नासिर साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। क्या ख्याल है 2-3 शेर में तरन्नुम में पढ़ दूं क्या? अरे पढ़ दूं? नहीं पढ़ूं तो गर्दन हिला रहे, हल्की फुल्की भारी सी जुबान हिला दीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत पुराना कलाम है, 2-3 शेर पढ़ दे रहा हूं। दो तीन शेर सुनाता हूं, सुनिए। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, शेर पेश करो मुलाजा फरमाए। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, वाह वाह सुभान अल्लाह। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद आने लगे। जब बुलावा मदीने से, रफीक अंजुम साहब, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। और आयशा को सुई गुमशुदा
मिल गई जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई अपने बंदे को। बंदा वो होता है जिसमें अकड़ न हो, बेशक। बंदा वो होता है जिसमें घमंड न हो। ये घमंड शैतानी सिफत है, तवाज़ो ये बंदे की सिफत है, बेशक। आजिज़ी ये बंदे की सिफत है। बेशक। जो जितना झुकता है वो रब का उतना ही मुकर्रब होता है। जो जितना झुकता है वो रब का उतना ही मुकर्रब होता है। झुकना सीखो, अकड़ना मत सीखो, तवाज़ो सीखो, घमंड मत सीखो। हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते इन्नल्लाह क़द सल्लमा अलैक। हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, आकर सरकार की बारगाह में फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम रहमत भेजता है। वक़द ख़य्यरक अन तकून अल अब्द अम अल मलिक। और अल्लाह आपको इख्तियार देता है। अलैले की तवज्जो, खता हो तो अता हो जाए और अच्छी बात हो तो दुआ हो जाए। इसलिए कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि स्टेज पर बैठने का उसी को है जो स्टेज को जिंदा रखे, और जिंदगी दोनों तरह से मिलती है। खता हो तो अता हो जाए और अच्छी बात हो तो दुआ हो जाए। चूंकि यहाँ इल्म अगर अकड़ सिखा दे, अगर इल्म गुरूर सिखा दे, अगर इल्म तकब्बुर सिखा दे, जिस दिन आपने ये समझा कि मैं ही मैं हूं, उस दिन आप कुछ नहीं है। जिस दिन आपने ये समझ लिया मैं कुछ नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है, तो आप बहुत कुछ हो जाएंगे। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही वही जब कुछ नहीं था, वही वही जब सब कुछ है, वही वही जब कुछ नहीं होगा, वही वही वो था। ये सिर्फ समझाने के लिए है, मगर जब लफ्ज़ था भी नहीं था, वही वही लफ्ज़ है, इसकी कोई हैसियत नहीं। वही वही जब लफ्ज़ रहेगा नहीं रहेगा तो भी वही वही। ये है मेरे अल्लाह की शान। बेशक। तो जो जितना झुकता है उतना बुलंद होता है। जिब्राइल अमीन आए, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। बेशक हक है। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, पावर दिया है। किस चीज का इख्तियार? कि आप बंदा रहना चाहते हैं या बादशाह रहना चाहते हैं? आप बंदा रहना चाहते हैं या बादशाह? गौर से बात कीजिएगा। अब्द रहना चाहते हैं या मलिक रहना चाहते हैं? चूंकि मलिक पुरगुरूर होता है, बादशाह घमंडी होता है, और बंदा ये घमंडी नहीं होता। सरे पुरगुरूर को, पढ़ा लिखा एक जुमला दे रहा हूं, सरे पुरगुरूर को हमेशा फुटबॉल बनाकर उड़ाया गया है। जबीने नियाज को हमेशा रब ने बुलंदी, हमेशा उरूज बख्शा है, हमेशा इर्तिका बख्शा है। इसलिए बंदे का काम यह है कि वो झुक के रहे। 10 बेटों के बाप है तो क्या हुआ, झुक के रहिए। करोड़पति है तो क्या, झुक के रहिए। गरीब है तो क्या, झुक के रहिए। अमीर है तो क्या, झुक के रहिए। मालदार है तो क्या, झुक के रहिए। इसलिए कि आप जितना झुक कर रहेंगे उतनी ही बंदगी का हक अदा होता रहेगा, उतना ही बंदगी का हक अदा होता रहेगा।
तो सरकार ने फरमाया जिब्राइल आए, मुझको सलाम भेजा, फिर फरमाया कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप बंदा रहना चाहते हैं या बादशाह रहना चाहते हैं। रिवायत में हदीस शरीफ में कि वहीं पर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। आका ने हजरत मिकाईल की तरफ ऐसे देखा कल मुस्तशीरे लहू, जैसे कि उनसे मशवरा ले रहे हो। ए हजरत मिकाईल, रब ने मुझको तो इख्तियार दे दिया है, मैं दोनों में जो चाहूं रहूं, बंदा चाहूं तो बंदा रहूं, मलिक चाहूं तो मलिक रहूं, बादशाह चाहूं तो बादशाह रहूं। आपकी क्या राय है मिकाईल, आप क्या कहते हैं? पता चला हदीस के इस तेवर से कि अगर कोई बड़ा हो तो उसको भी चाहिए कि जब कोई अहम मसला आ जाए तो छोटों से मशवरा ले लिया, छोटों से मशवरा ले लिया करे। ये नहीं कि बेटा बड़ा हो गया फिर भी बाप साहब बने हुए हैं कि तू क्या बात करेगा मेरे सामने का पैदा, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, तो तू पैदा हुआ नहीं। अरे सामने पैदा हुआ तो क्या हुआ, अब वो 6 महीने का नहीं है, अब वो 1 साल का नहीं है, अब अल्लाह ने उसे शऊर की दौलत से माला माल कर दिया है। जब भी मुआशरे में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, बस्ती में, आबादी में कोई मीटिंग हो, कोई मसला हो, तो जो भी मशवरा देने के लायक हो उससे मशवरा लिया। सरकार ने मशवरा लिया हजरत मिकाईल से कि आप क्या कहते हैं, रब ने तो इख्तियार दे दिया हमको, आप क्या कहते हैं, बंदा रहूं या बादशाह, अब्द रहूं या मलिक रहूं? तो उधर से हजरत मिकाईल ने हल्की जुबान में इशारे में कहा, क्या मलकूती तेवर हो, क्या नूरानी अदा हो, क्या मिकाईली तेवर हो। इशारों में सरकार मशवरा ले रहे हैं तो दे रहा हूं, अब बादशाह नहीं, अब सरकार फरमाते मैं बंदा रहना चाहता हूं। सुभान अल्लाह बोलो, जरा एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ उठते सबके उठ जाए ताकि मजा आ जाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब रहना चाहता हूँ, अब तवज्जो चाहूँ। मुस्तफा ने कहा मैं अब रहना चाहता हूँ, मैं बंदा रहना चाहता हूँ। जैसे ही मुस्तफा को रब ने इख्तियार दिया था, हर कोई बादशाह बनना चाहता है। 1 लाख वाला चाहता है 5 लाख कैसे आ जाए, 5 लाख वाला चाहता है 1 करोड़ कैसे हो जाए, 1 करोड़ वाला चाहता है 10 करोड़ कैसे हो जाए, एमएलए चाहता है मंत्री कैसे हो जाए, मंत्री चाहता है चीफ मिनिस्टर कैसे हो जाए, एमपी चाहता है कि हम किस तरह से मुल्क के मंत्रालय पे कब्जा जमा ले, हर कोई चाहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हो जाए, हर कोई बड़ा होना चाहता है। मुस्तफा को मुस्तफा के खुदा ने कहा तो था अब रहना चाहते हैं या बादशाह रहना चाहते हैं। बादशाह की लड़ाई होती है, बादशाह के लिए जंग होती है, बादशाह के लिए बमों की बारिश होती है, बादशाह के लिए सरहदों पे कब्जा होता है। मगर वारे मुस्तफा बादशाहत दी जा रही है, मगर मुस्तफा कहते हैं मैं बादशाह नहीं रहना चाहता, मैं बंदा रहना चाहता हूँ। महबूब की इस अता पे रब को इतना प्यार आ गया कि देखो मेरे महबूब मुस्तफा को बादशाह बनाना चाहता हूँ मगर बंदा रहना चाहता है। तो जितनी कामयाबी, जितना उरूज, जितना इर्तिका, जितनी ऊंचाई, जितनी रिफात, जितनी बुलंदी आज मैं मुस्तफा को दूंगा, आज मैं मुस्तफा को दूंगा। इतना किसी को नहीं दूंगा। कोई पहले आसमान पे, कोई दूसरे आसमान पे, कोई तीसरे आसमान पे, कोई चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पे, मगर जहां मक्का खत्म हो जाए वहां से मेरे मुस्तफा की बुलंदी शुरू। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, अपने बंदे को। एक बात याद आ गई, अगर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह तो बड़ी अच्छी बात याद आई, मैं सुना देता हूँ। अभी तक बात याद आई, मुलाहिजा फरमाए। अलीगढ़ के फाउंडर सर सैयद अहमद खान
यकीनन अलीगढ़ बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी तारीख रकम, बड़ा काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुसलमानों के घरों में अशरी मॉडर्न एजुकेशन का रिवाज फरोग पाया। मगर सर सैयद अहमद खान से जहां पर शरई गलती हुई वो गलती हक है, उस गलती की रोशनी में जो फतवा लगा वो फतवा भी हक है। मैं सर सैयद की कोई तारीफ करने के नहीं बैठा हूं, जो उसका अमल है मैं वो बताता हूं। सर ए बाबू सुनो, मुझे मालूम है कि तकरीर कैसे की जाती है मेरे लाल, मगर क्या करें, जुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदाना। माइक की पोजीशन ऐसी है कि कोई वाइज ही बोल सकता है, खतीब नहीं बोल सकता है, और उसमें माइक ऑपरेटर की भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, जो घिरे हुए एरिया में हम हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सर सैयद अहमद खान उन्होंने कहा, और हमारे बहुत सारे उलमा हैं, मैं तो जो कुछ पढ़ा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया, मगर कुछ कुछ बातें याद हैं। जब मैं जामिया शफिया मुबारकपुर में जमात राबिया में था, फलसफे की किताब हिदायतुल हिकमत थी, तो उसमें एक चीज पढ़ी थी मैंने कि इन्नल फलक ला यक़बुलु अल खर्क़ वल इल्तियाम। फलक और आसमान जो है ना, आसमान जिसको आप देखते हैं, वो ना फटने को कबूल करता है ना भरने को कबूल करता है। जैसे ये कुर्सी, इसको फाड़ भी सकते हैं आप, ये कुर्सी इसको आप जोड़ भी सकते हैं, मगर ये साइंस का, पुराने हिकमत का, पुराने फलसफे का ये मिजाज रहा है कि आसमान ना फटने को कबूल करता है ना भरने को कबूल करता है। और जब फटता ही नहीं है तो सरकार मेराज पे गए कैसे? सरकार मेराज पर गए कैसे? जब गए तो फटा। और ये फलसफे के नजदीक, साइंस के नजदीक बात तय है कि वो फटेगा ही नहीं, और जब फटेगा नहीं तो सरकार गए नहीं। तो जो लोग ये कहते कि जिस्म के साथ गए उसकी बात गलत है, ये सर सैयद ने कहा। ये बात किसी ने, सर सैयद की बात किसी दिलजले दीवाने आशिक ने बरेली के आका इमाम मोहम्मद रजा से कहा। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बता दो, एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सर सैयद ने कहा कि जब फटता ही नहीं आसमान तो सरकार गए कैसे, रास्ता बना कैसे? अब वो अभी दूसरे आसमान पर नहीं, तीसरे पर नहीं, चौथे पर नहीं, कहां कहां पहुंचा दिया। किसी दिलजले ने बरेली वाले आका से कहा, आका, मुजद्दिद आका, मुतकल्लिम आका, मुनाजिर आका, आशिक आका, सूफी आका, ए इमाम अहमद रजा, आप अहमद रजा हैं, वो अहमद है। सर सैयद अहमद वो तो कहता है कि आसमान फटा नहीं, तो जब तक फटेगा नहीं तो कोई जाएगा नहीं। तो ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। इसको, इस जुमले को सब बोलो, ये बात समझ में आई नहीं, सब बोलो ताकि अगली बात जाकर लग जाए। ये बात समझ में, सर सैयद ने क्या कहा, कैसे गए? नहीं जा सकते, फटेगा तब जाएंगे, कैसे गए? ये बात समझ में आई नहीं। तो बरेली वाले आका से जब बताया, आका ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा सर सैयद ने, बात समझ में नहीं आई? कहा तो का इसी का नाम तो मोजेज़ा, इसी का नाम मोजेज़ा है। जो समझ में आ जाए उसे मोजेज़ा नहीं कहते। कैसे आका ने चांद को फाड़ा ये समझ में नहीं आता, मगर फट गया। सूरज को कैसे वापस बुलाया समझ में नहीं आता, मगर फट गया। जो समझ में आ जाए वो मोजेज़ा नहीं, जो नहीं समझ में आए वही मोजेज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हट के बोलो तो और हट जाएंगे।
जाए आप लोग, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाए, बैठ जाइए। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी ही देर के बाद जमात अहले सुन्नत का वो बावकार इंसान, हुजूर अजीज मिल्लत की पाकीज़ा फिक्रों का बावकार अमीन, शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, क़िबला हुजूर अजीज मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल हफीज़ साहब मद्दज़िल्लुल आली मशीखत और इल्मी तन-तनो तराक के साथ मिंबर नूर पर जलवाबार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ़ ले आए, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने किरदार व अमल की इस्लाह का सामान पैदा करें। बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और जरा तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। बंदा अब्द वो होता है जो अपने आप को बिल्कुल झुका देता है। जहां अकड़ हो वहां बंदगी नहीं होती, जहां गुरूर हो वहां बंदगी का तस्वुर नहीं है। इसीलिए बंदगी की मिसालों में सबसे बेहतरीन मिसाल है नमाज। सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? सब मुंह से बोलो जरा, क्या है? नमाज। ये सबसे बेहतरीन मिसाल है। नमाज में हाथ बांधते हैं नाक के नीचे, नमाज में रुकू करते हैं, आखिर में सजदा करते हैं, सर सजदे में किया, गोया हमने ऐलान कर दिया ये वही सर है जिससे फितने मिटाए भी जाते हैं, और यही वो सर है जिससे फितने जगाए भी जाते हैं। मगर जब सर झुकने वाला हो जाए, जब सर झुकने वाला हो जाए तो उन सरों से फितने नहीं उठते हैं बल्कि फितने दबाए जाते हैं। तो सर सजदे में ले जाकर हमने ये बताया, सर सजदे में ले जाकर हमने ये बताया कि इंसान के पूरे वजूद में जो ये सर है, इसी सर का कमाल है कि इंसान चांद के सीने पे घर बनाता है। यही वो सर है जिसकी बुनियाद पर इंसान जमीन के अंदर से कोयला निकालता है, तांबा निकालता है, एल्यूमीनियम निकालता है। इसी सर की बुनियाद पर न्यूटन की थ्योरी पैदा हुई, इसी सर की बुनियाद पर आइंस्टाइन का नजरिया पैदा हुआ, इसी सर की बुकराती ने हिटलर पैदा किया, इसी सर के गुरूर ने कैसे कैसे तानाशाह पैदा किए। मगर ये सर झुकाकर एक मुसलमान ऐलान करता है कि मौला जिस सर का कमाल ये है कि सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर ले, वो भी तेरी बारगाह में झुकाता हूँ कि तुझसे बड़ा कोई नहीं है। हम तेरी बारगाह में झुककर अपनी बंदगी का ऐलान करते हैं। तो बंदगी का मतलब क्या हुआ? अपने आप को रब की बारगाह में आजिज बनाकर पेश कर देना, इसे कहते हैं बंदगी। और जो जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। जितना मुस्तफा झुके उतना कोई नहीं झुका, तो जितने मुस्तफा बुलंद हुए उतना कोई बुलंद नहीं हुआ। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। जाते जाते सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ, हर चीज में आजिज़ी इख्तियार करो, गुरूर को बीच में जगह मत दो, घमंड को बीच में जगह मत दो। आलिम इल्म का इस्तेमाल करे आजिज़ी के साथ। जहां बीच में घमंड आया फितना होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। जो नफ्स को मिटा दे वो सिर्फ आलिम नहीं होता, हकीकत में वही सूफी होता है, वही पीरे तरीकत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भारत की सरजमीन पर एक ऐसा मर्द कलंदर जिस वक्त आपके पेशे नजर है, मुर्शिद खिलाफत है हमारे हुजूर अजीज मिल्लत। इनकी जैसे मैंने शुरू में एक जुमला कहा कि इनकी करामत ढूंढने वालों, ये मत ढूंढना कि मिट्टी को सोना बनाते हैं, ये मत ढूंढना कि हवाओं में उड़ते हैं। अगर इनकी करामत ढूंढनी हो तो यहां से आजमगढ़ चले जाओ, आजमगढ़ पहुंचकर मुबारकपुर पहुंच जाओ, इमारत देख लो। इमारत की एक एक ईंट कहेगी
कि हुजूर हाफिज मिल्लत की दुआ है अजीज मिल्लत और अजीज मिल्लत की करामत है अल-जामिअतुल शफिया मुबारकपुर। आज हम उसी मर्द दरवेश की जियारत कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे बावकार सच्चे अहले सुन्नत के बावकार नुमाइंदों को सलामत रखे। इन दो आजमन बस कुद्दूसिया बस जुमला जहां आमीन बात वहीं मखदूम इब्ने मखदूम की सूरत में हुजूर नई में मिल्लत जलवाबार है। वो मैं अल-जामिअतुल शफिया मुबारकपुर में जब तक रहा हुजूर नई मिल्लत के चेहरे पर मैंने कभी जलाल देखा ही नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहे, आज भी मुस्कुराते हैं। अल्लाह इन्हें नजर बद से महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे, शरीरों के शर से महफूज रखे। ये मुस्कुराते रहे और इनकी मुस्कुराहट की चमक से अल-जामिअतुल शफिया की दीवारें मुस्कुराती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।